नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में भाजपा के दो बड़े नेताओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। बिहार भाजपा के कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाना में प्रशांत किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ आपत्तिजनक और असत्य बयानबाजी कर न केवल उनकी छवि भूमिल करने का प्रयास किया है, बल्कि जानबूझकर राजनीतिक माहौल को विश्वाक्त करने की साजिश रची है। शिकायत में कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने एक मीडिया कॉन्क्लेव के मंच से सम्राट चौधरी को लेकर यह टिप्पणी की कि वह केवल 7वीं पास है और उनका वास्तविक नाम राकेश कुमार था, जिसे बदलकर सम्राट चौधरी रखा गया है। भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू का कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी सीधे सीधे चरित्र हनन की श्रेणी में आती है और यह जनप्रतिनिधियों के सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जानबूझकर भाजपा और उनके वरिष्ठ नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यह एफआईआर उस समय दर्ज की गई जब प्रशांत किशोर पहले से ही कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं। कुछ दिन पहले पटना में हुए विरोध मार्च के दौरान प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने पर और सरकारी व्यवस्था में बाधा डालने के आरोप में प्रशांत किशोर और जनसुराज के कई नेताओं और समर्थकों के खिलाफ सचिवालय थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस मामले में जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक कुमार, लल्लन यादव, जितेंद्र यादव और हाल ही में संगठन में शामिल हुए चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत कुल 8 नामजद और सैकड़ों अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी अभियुक्त बनाया गया। प्रशांत किशोर की रणनीति और बयानबाजी पहले भी राजनीति में चर्चा और विवाद का कारण बनी है, लेकिन अब उनके खिलाफ दर्ज होती एक के बाद एक एफआईआर ने उनके संगठन जनसुराज के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि वे इस तरह की बदजुबानी और तथ्यहीन आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं जनसुराज की ओर से अभी तक इस ताजा एफआईआर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि संगठन के भीतर से यह तर्क जरूर दिया जा रहा है कि यह सब प्रशांत किशोर की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और जनसमर्थन से घबराकर सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा दबाव है। प्रशांत किशोर जो एक समय राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, अब खुद एक सक्रिय नेता के रूप में उभरने की कोशिश में है, लेकिन यह राह आसान नहीं दिख रही है। भाजपा और प्रशासनिक स्तर पर उनके खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि उनका राजनीतिक सफर विरोध और विवादों से घिरा होगा। बिहार की राजनीति में जहां आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, वहीं प्रशांत किशोर का यह आक्रामक और आलोचनात्मक तेवर उन्हें सुर्खियों में बनाए हुए है। अब देखना यह रहेगा कि दिलचस्प होगा कि वे इन कानूनी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और अपने संगठन को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। जी हाँ, अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी प्रशांत किशोर की ओर से या उनके समर्थकों की ओर से सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका मानना है भाजपा जानबूझकर ये सारे पैंतरे जो है आजमा रही है क्योंकि वो प्रशांत किशोर से डर गई है। लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है प्रशांत किशोर द्वारा जब की जा रही है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना भी निश्चित है। देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।